वसीला टीवी के मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद सोहेल आपका इस्तकबाल करता हूं हमारे प्रोग्राम शख्स और शख्सियत में। नाजरीन, पिछले दिनों हमने आपके सामने एक वीडियो पेश किया था जिसमें कड़पा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एमआईएम पार्टी के सदर जनाब मोहम्मद अली साहब ने एक ऐसे कमेंट किया था, ऐसे एक बात लोगों के सामने लाई थी जिसमें कड़पा के जो एक नामदार शख्सियत हैं जनाब सुभान बादशाह साहब, जो कि टीडीपी पार्टी के एक मेंबर भी हैं, लीडर भी हैं, उनके बारे में उन्होंने कुछ बातें कही थी जिसको लेकर पूरे शहर कड़पा से हमारे पास बहुत सारे सवाल आए कि क्या वो बातें सही है, क्या उनके बारे में कही गई बातें दुरुस्त है, क्या उन्होंने जो कहा है उसमें कुछ भी सच्चाई है या नहीं। इन बातों को हम अपने बल पर तो नहीं कह सकते थे, इसलिए हमने सुभान बादशाह साहब से मिलकर उनसे बात करने की कोशिश की है और ये जानने के लिए उनके पास आए हैं आज उनके ऑफिस में कि सुभान साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में शख्स और शख्सियत में। आपसे जो हमने एक वीडियो जो आपके पब्लिक ने देखा जिसमें कड़पा शहर के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एमआईएम पार्टी के मोहम्मद अली साहब ने आपके बारे में कुछ कहा। उन्होंने वाज़ेह तौर पर तो नहीं कहा, मगर उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि आपकी भी बहुत सारी बातें उन्हें मालूम है, आपके भी बहुत सारे लोग मालूम है जो आपको जिससे आप आमना सामना वो कराना चाहते थे, और आमना सामना कराने के बाद में आपकी जो भी आपने प्रेस नोट वगैरह दिया था उनके बारे में, तो उस पर उन्होंने ये कमेंट पास किया था। तो अब हमें जानना ये है, लोग जानना चाहते हैं कि वो वाक़या क्या था कि जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा रिएक्शन दिया। आपने प्रेस नोट क्या दिया था, किसके सामने दिया था, कौन सी मीडिया उस वक्त मौजूद थी? अस्सलाम वालेकुम। मेरे ऊपर जो पर्सनल इल्ज़ाम जो मोहम्मद अली ने उठाई, ये सब झूठ है, बेबुनियाद है। ये अपने आप को कोई एक रास्ता, फिर मैं किस तरह से पब्लिक को गुमराह करूँगा, किस तरह से मैं झूठ बोल के फिर पब्लिक में सामने आने की कोशिश करना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर जो ब्लेम्स लगाए ये पूरे झूठ है। मैं एक ही गुजारिश करता हूँ, तमाम जितने भी ये वसीला टीवी द्वारा जो ये रिलीज़ हुआ एक वीडियो, मैं उस वक्त प्रेस नोट नहीं दिया, प्रेस मीट में बात किया। प्रेस मीट में मैं कड़पा शहर के हो, आंध्र प्रदेश के अंदर जितने भी मुसलमान भाई और बहनें थे, उन सब के तरफ से मैं एक पॉलिटिकल लीडर ही नहीं, मैं एक मुसलमान बन के मैं ये कहा, जो उन्होंने जो बताई कि मुझे फांसी डालना, और बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स, बहुत से पार्टी के लोग उन्होंने ऐसे बातें करे, थोड़े लोग उनको चप्पल लेके मारना बोले, थोड़े लोग बीच राह पे उनको खड़ा करना बोले, रकममारी कमेंट्स करे। शायद वो सब के कमेंट्स उनको अच्छे दिखे होंगे, मेरा कमेंट सिर्फ एक ही था। मैं 12:30-1 बजे मेरे घर में प्रेस मीट रखा, तमाम प्रेस वालों को बुलाया। मैं जो ये लोग अल्ताफ़ हुसैन जो है KSS टूर्स एंड ट्रैवल्स के जो ओनर है, उस वक्त तक मुझे ये भी नहीं मालूम कि इसमें मोहम्मद अली वन ऑफ दी पार्टनर है बोल के, या वन ऑफ दी उसमें उन्होंने खुद कबूल लिया, मोहम्मद अली खुद कबूल लिया कि मैं 500 आदमियों को, मैं अपने आदमियों को भेजा हूँ बस बोल के। ठीक है, वो बात वहीं तक रहने दो। जिस वक्त पुलिस डिपार्टमेंट उन्हें अरेस्ट करने के बाद मैं पब्लिक के सामने आया, मैं ये बताया, जो भी हो, गरीब गौर को जो लोग उम्रे के नाम पे जो बिज़नेस करते हैं, मेरा कमेंट, मेरा प्रेस नोट ये था कि उन्हें लंगा करा जाए। ये गरीब से गरीब अगर कोई छोटा सा छोटा गलती काम करा तो पुलिस वाले लंगा करते हैं। मेरा कमेंट और मेरा प्रेस नोट यही था। वैसे लोगों को जो हुजूर के नाम पे कम पैसों में हमें दीदार कराती हैं, कम पैसे में दीदार कराती हैं, तो मैं खुश होने वाला, हर एक जना भी देखना चाहिए, चाहे वो शिया के द्वारा हो। क्यों बोले तो उस मसले पे कड़पा शहर में पहले मैंने ही आवाज़ उठाई, ये जो टूर्स चलाने वाला शिया है बोल के। मैं आज उसके बारे में भी मैं कुछ नहीं बात करूँगा। क्यों बोलते हो, बहुत से इल्म वाले खुद वो ट्रैवल्स में, वो टूर्स में जाके हैं, ये क्या उनका उम्रा जायज़ है, क्या कबूल होता है या नहीं होता, मैं उतना डीप में मैं डिस्कशन करना नहीं चाहता। मगर जो ये मोहम्मद अली जो एक लीडर बोलने के, मैं MIM का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बोल रहा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपके द्वारा, आपके चैनल द्वारा। 500 लोगों को उन्होंने
मैं भेजा। उसके बाद आप ये भी क्वेश्चन किए कि आप प्रेस नोट रखिए बोल के। प्रेस नोट में उन्होंने खुद बताया कि मैं मेरे 500 आदमियों को भेज लिया, मैं यहाँ को हट गया, मुझे उसके बाद से मुझे कोई ताल्लुकात नहीं बोले। ठीक है, तो आपको ताल्लुकात नहीं है तो राजमपेट का एफआईआर में जो आपका नाम है, ये एफआईआर में आपका ही टाउन प्रेसिडेंट है या सम कुछ है, अली शेर, उसने राजमपेट से आपके ऊपर कंप्लेंट किया कि मोहम्मद अली एंड अल्ताफ दोनों पार्टनर्स है बोल के। पोदुटूर में एक कोई शफी कुछ है, उन्हें भी कंप्लेंट किया कि मोहम्मद अली अल्ताफ पार्टनर है बोल के। पोदुटूर में और कड़पा में भी वही करे, पूरे आदमियों के सबके पूरे डिटेल्स के साथ पुलिस डिपार्टमेंट अरेस्ट करके लेके गए। मैं मोहम्मद अली जो मेरे पर पर्सनल कमेंट करे, मैं पर्सनल कमेंट पे नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ उम्रा केएसएस एंड टूर्स उम्रा का तुम्हारे से ताल्लुकात है तो उसके बारे में मैं बात करूँगा, नहीं है आप इसमें साफ है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं आपके ऊपर कमेंट करने की। आप जिस वक्त आपने ये बताया कि मुझे इससे कोई ताल्लुकात ही नहीं है, जब आपको ताल्लुकात ही नहीं है तो आपके पार्टी के आदमी लोग ही उधर वो गांव में इंचार्ज बन के वो ऑफिस मेंटेन करने की ज़रूरत क्या है? उनके द्वारा केएसएस टूर्स को पैसे आने की आप अपॉइंटमेंट उनको क्यों करवाए? आप यहाँ कड़पा में मोहम्मद अली एमआईएम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जब आप 500 आदमियों को भेज के मेरे आदमियों का ख़त्म हो गया बोले तो 500 आदमी के पास आप कितना पैसा कलेक्ट करें, उसमें आपको फ़ायदा है या नुकसान है? आप केएसएस टूर्स में कितना जमा करें, ये क्लैरिटी दो पब्लिक को। ठीक है, आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सिर्फ 500 आदमी के थे क्या? बाकी के इतने मुसलमान भाई और बहनों कड़पा में केएसएस टूर्स के नाम पे आप एक अम्बेसडर के जैसा पब्लिसिटी करने वाले जैसा उनके साथ में फिरे। एक मोहम्मद अली एमआईएम लीडर बोले तो आपको नहीं देखते, आपके पीछे जो हैदराबाद में जो ओवैसी का बैंड है उसे देख के कोई भी पहचानते। इसमें सही होगा बोल के पूरे पब्लिक पैसे लगाए। मगर इसमें एक बात मैं अभी भी अप्रिशिएट करूंगा किसको, मुझे उस वक्त तक अल्ताफ के बारे में पूरी हिस्ट्री नहीं मालूम थी। मुझे इतना नाराज़गी थी कि अल्ताफ एक शिया है, वो एक मातम करवाता है, इस खिलाफ से मैं एक सुन्नी हूँ, यहाँ पर ये नहीं आना चाहिए, ये फसाद नहीं होना चाहिए बोल के कड़पा शहर के बहुत से बड़े लोगों के सामने मैं बिठाया। मैं उनको एक ही क्वेश्चन किया, मगर उस दिन भी उन्हें यही बताया हाँ मैं शिया हूँ। तो फिर ये बिज़नेस ऐसा आपको कर रहे हैं, आपको लॉस हो रहा है, क्यों लॉस में जा रहे हैं आप, क्यों कर रहे हैं बिज़नेस? उस वक्त तक हमको ये नहीं पता था कि क्या चल रहा। मैं सिर्फ आवाज़ उठाया पब्लिक को कि इंसाफ करो, उनका पैसा दो या तो उनको उबरा करो। आज भी मेरा वही डिमांड है, जो केएसएस टूर्स में पैसे लगाए या तो उनके पैसे रिटर्न दो, मगर पैसे रिटर्न देना बड़ी बात नहीं, उनके घरों में जो उम्रा जा रही बोल के जिस तरह उन्होंने खुशियाँ का माहौल लगाए, जितना आज उन्होंने आजूज होके कितना बहुत दिल को दर्द कर रहे हैं गरीब लोग। ठीक है, मेरा एक अल्ताफ हुसैन का एक स्टेटमेंट है कि उन्होंने बताया कि मैं दिसंबर के महीने तक मैं पब्लिक को भेजूंगा और उनको जो आने का है पैसा भी मैं दे दूंगा बोल के। ये मैं इसमें मैं उनको काबिलियत मुझे कबूल लेता हूँ। मेरा मोहम्मद अली से एक ही डिमांड और एक ही है, अल्ताफ हुसैन जब ओनर है तो पुलिस ने अल्ताफ हुसैन के कपड़े नहीं काटे, मोहम्मद अली के कपड़े क्यों काटे? मोहम्मद अली को लंगा खड़ा करके मैं नहीं कराया, शायद मोहम्मद अली को किस वजह से मेरे ऊपर नाराज़गी, किस वजह से मेरे ऊपर गुस्सा है मुझे नहीं मालूम। अगर पर्सनल बातें हैं कोई तो मैं वो भी डिस्कस करने को रेडी हूँ, कौन क्या है वो भी अलग बात। मगर मैं उम्रा केएसएस, मेरा हर एक प्रेस मीट में भी आप सुनिए केएसएस टूर्स एंड ट्रैवल्स, आपको केएसएस टूर्स एंड ट्रैवल्स का जो आपको उसमें कोई भी रिश्ता नहीं, संबंध नहीं, कुछ भी नहीं है, तो पुलिस वाले क्यों आपको लंगा करें? इसका पब्लिक को बताओ। आप शायद ये समझते हैं मेरे चंद बातों से मैं आप फांसी डाल ले बोले तो कोई लोग तो आपको चप्पल से मारो भी बोले। वही सवाल है हमारा कि इतने सारे लीडरान ने उनके बारे में बातें कही हैं, वो अलग अलग पार्टी के हैं, आपकी पार्टी के भी हैं, फिर भी उन्होंने सिर्फ आप ही का नाम लिया। मेरे को यही ताजुब हो रहा। मोहम्मद अली भी कड़पा शहर में एक बुजुर्गान दीन के आस्थाने को चाहने वाले हैं, वहाँ पे आते हैं, मैं भी उधर ही जाता हूँ। मोहम्मद अली को अरेस्ट करने के 3 दिन पहले वही दरगाह में एक गांव के बड़े आदमी के सामने मौजूद हालत में मैं बताया, मोहम्मद अली तेरे को 3 दिन में पुलिस अरेस्ट करने वाली है जी। मेरे को क्यों अरेस्ट करती है, मेरा इसमें इन्वॉल्वमेंट क्या है? मैं उस दिन भी बताया। मैं आज एक मोहम्मद अली जो आज बातें कर रहे हैं, एक पर्सनल जिस तरह उन्होंने मेरे ऊपर पर्सनल बात किया है, मैं आज उनको बताना चाहता हूँ।
पुलिस वालों के नज़र में मोहम्मद अली फ्रॉम द बिगिनिंग से ऑब्जर्वर जैसा है। क्यों बोले तो उन लोगों का क्लियर कट से गोल्ड बिजनेस में उसका इन्वॉल्वमेंट है। मैं तुम गोल्ड बिजनेस कर लो, तुम और कुछ भी बिजनेस करो, मेरे को से कोई ताल्लुकात नहीं है। ओके, एज ए एक भाईचारे से मैंने तुझे चेतावनी दी थी, जल्द से जल्द अरेस्ट करने वाले हैं। आपको ये खबर कहाँ से मिली थी कि पुलिस वालों ने अरेस्ट किया? मैं अभी ये जो आप क्वेश्चन करें यही सही बात, मैं तमाम कड़पा शहर वालों के सबके सामने पूरे लीडर से, मैं आज एक का नाम नहीं, पूरे कड़पा शहर के पूरे लीडर से कड़पा में एक जगह बैठे थे, वहाँ पे सबके सामने उलेमा भी है, सबके सामने मैं ये बताया अगर मेरा एसपी के पास कंप्लेंट है, डीएसपी के पास मैं दे के हूँ, अगर आप सब लोग आ गए तो अल्ताफ़ हुसैन को 20 पर 4 घंटे में पुलिस अरेस्ट करेगी। मेरे पास तमाम विटनेसेस है, मैं कंप्लेंट बनाऊँ बोलता हूँ, सब वहाँ बैठे, सब पंच में बैठे सब वाले पूरे, मैं गया था डीएसपी के पास और डीएसपी साहब से भी मैं बताया, डीएसपी साहब ये बहुत बड़ा ये हो रहा बोलता, अजी हमें देखेंगे पूरा इसके ऊपर कार्रवाई चल रही है, विथ एवरी एविडेंस के साथ हम करेंगे, मगर आप सब एविडेंस के साथ आओ, जो भी शहर के मोताबिक है सब मिल के आओ, हम इसके ऊपर कदम उठेंगे। ये क्यों बोले तो एक सेंसिटिव मैटर है, हमें जो भी करना है सोच समझ के करना है बोले। मैं ये पूरा टॉपिक कड़पा शहर के उलेमा के सामने सबके सामने रखा। अल्ताफ़ हुसैन उस दिन क्या बताया, आज के बाद से मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं करूँगा, मैं स्टॉप कर दूँगा, जितने लोग मेरे हैं अब भेजने का मैं उनको सबको भेज दूँगा, उसके बाद मैं नहीं करूँगा। उसी तरह मैं कड़पा में 1 साल 2 साल पहले मैं मातम किया था। आज आप मातम के बारे में बात करें तो मातम के बारे में आप मेरे को प्रेजर मत करना, एज ए रिक्वेस्ट, ये कड़पे में नहीं तो मैं सोच के मैं डिसीजन लूँगा बोला। तमाम हम सब ठीक है, ये हम रिक्वेस्ट ही समझो, हमारा ये हमारा कौम का मसला है, मैं रिक्वेस्ट ही आपको मैं कर रहा हूँ कि ये काम मत करो, यहाँ पे ये हाल नहीं है, हम सब सुकून से हैं, मेरी ये आपसे गुजारिश है बोल के मैं बताया तो हमारे 3 पॉइंट में उन्होंने 2 पॉइंट एक्सेप्ट कर ले। ये नंबर 1 कि मैं और नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट दूंगा नहीं दूंगा, नंबर 2 इसी मैं जितने भी मैं अभी तक लिया हूँ, जितने के भी पैसे लिया हूँ इनको सब भेज दूंगा, भेजने के बाद ही मैं जो भी है मैं नेक्स्ट स्टेप उठाऊंगा। बताए पूरे लोग क्या बोले, सुभान भाई ऐसे वक्त पे हम कंप्लेंट देना आपको, अगर कुछ नुकसान हो गया तो बहुत से लोगों को जो उम्रे को जाने की चाहत है इनको डैमेज होगा, ये मेरी आपसे सब हम बताएं ठीक है बोल के हम उठ गए यहाँ से। बस उन्होंने जो दिए वही बात पे हम उठ गए। बाद में ये पुलिस वालों को पोदुटूर वाले जाके बेंगलुरु में कंप्लेंट करे, पोदुटूर से शुरुआत हुई, पोदुटूर से शुरुआत होकर आज सारे हिंदुस्तान में मालूम हुआ कि हम इतने लोग हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान किसको हुआ, मुसलमान भाई को हुआ। आप क्या बोल, आप कौन सा भी धंधा कर लो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आप जो कुछ भी धंधे कर लो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आज अल्ताफ़ हुसैन जो है उसके आड़ में तुम क्या हो, तुम्हारी असलियत क्या है और तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हें मुझे कमेंट करने की तुम्हारी कोई औकात ही नहीं। मैं जो कमेंट मैं जो कर रहा हूँ मैं मोहम्मद अली के पर्सनल पे नहीं जा रहा हूँ, न किसी के पॉलिटिकल पार्टी पे नहीं जा रहा हूँ। जो तुमने मोहम्मद अली और अल्ताफ़ आबिदी के एवरीथिंग एविडेंस के साथ मैं रखता हूँ, ये जो स्कैम तुम लोग करे हैं इसमें अल्ताफ़ हुसैन करने वाला जो है ये तबाह हो गया तुम्हारे बीच में जी। क्यों तबाह होगा, ये खुद अल्ताफ़ और मोहम्मद अली दोनों कड़पा सीसीएस स्टेशन में कंप्लेंट में पूरा क्लैरिटी है। आपको अल्ताफ़ को 1.5 करोड़ पैसे देने की जरूरत क्या है, 1.5 करोड़ रुपए आप अल्ताफ़ को दिए पैसे, उन्हें खुद स्कीम्स रख के पैसे कलेक्ट कर रहा, आप 1.5 करोड़ उसको दे के हर महीना 15 दिन को एक बार 1.5 करोड़ को 15 लाख से 20 लाख रुपए आप उसके पास से इंटरेस्ट के लिए हैं। कौन सा व्यापारी टिक सकता, कौन सा बिजनेसमैन ये ब्याज को टिकता। 15 लाख 15 दिन को बोले तो 1.5 करोड़ के महीने को 30 लाख हो गए। इसमें कौन कौन दिए ये पैसे 1.5 करोड़, तेरे पास कहां से है ये पैसे, वो अलग बात है। तू मद्रास में जाके तू गोल्ड बिजनेस कर या एजेंसी कर या और कुछ भी कर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कल भी आप कस्टम ऑफिस में गए थे, ये सब आपका इंडिविजुअल बिजनेस है, आप आपके फैमिली मेंबर्स कौन कौन करते हैं, ये क्या बिजनेस करते हैं, कहाँ से करते हैं, ये नहीं। अगर आप मेरे पर्सनल के बारे में जिस वक्त मुंह खोलोगे, बहुत से हैं आप कहते हैं कि मैं मेरे ऑफिस को बुला के मैं सेटल करूंगा,
मैं तेरे ऑफिस को आने का नहीं, तेरी होती औकात भी नहीं मुझे बुलाने की। शायद तेरे पास और कोई दूसरे होंगे कड़पा शहर में जो मुंह नहीं सवाले, जो कड़पा शहर में एक बात बोल देंगे मीठा खाना बोल के, ऐसे लोग तेरे पास आके आजूस होके कुछ पंचायत कर लेके सेटलमेंट कर ले होंगे। मेरा नाम सुभान बादशाह, हमारे घर का, हमारा ख़ानदान का एक कड़पा शहर में एक नाम है। तू और एक बात बताया अपने प्रेस में, आज मुसलमान रेड्डियों के पास जाके सलाम करते हैं, सलाम का उनके पास जाके बैठते हैं, झुकते हैं, बैठते हैं बोले। ये सुभान बादशाह ऐसा है, आज से 20 साल पहले कड़पा में ऐसे बहुत से रेड्डियों से अभी तक मैं लड़ता हूँ इंसाफ के वास्ते, हक के वास्ते। मैं लीगली जाऊँगा, ये धमकियाँ किसी और को दो, मैं नोटिस देता हूँ, मैं सबको देख लूँगा, सबको देख लूँगा। अभी भी मेरे से मुझे तेरी एक सजा क्या बोलते हैं, एक रास्ता दिखाने का तरीका यह समझाता हूँ। जो भी बिजनेस है वो अलग बात है, मगर बुजुर्गों को मानने का शहर है, बुजुर्गों को मानने वाले हैं। जो धंधा तुम लोग शुरुआत की हैं वो धंधे को कंप्लीट करो। जिसके पास पैसा ले, या तो उनको उम्रे को भेजो या तो उनका पैसा उनको रिटर्न दो, मगर फिर रिवर्स ये बताना कि हम वो करते ये करते, वो नहीं। क्यों दिए आप 1.5 करोड़ रुपए अल्ताफ को? अच्छा, आप एक बात बताइए सुभान भाई, ये जो 1.5 करोड़ रुपए हैं, क्या आपको लगता है कि मोहम्मद अली को 1.5 करोड़ रुपए देने के लिए कोई एक आदमी तैयार होगा? क्योंकि 1.5 करोड़ रुपए जो बड़ी रकम है, तो मेरे ख्याल से कड़पा शहर के कुछ 5-6 लोग मिलके दिए होंगे 1.5 करोड़ रुपए। तो आपको क्या लगता है कि कड़पा शहर में लोग ऐसे हैं जो 1.5 करोड़ रुपए दे सकते हैं? जी हाँ है। पैसा ऐसा कौन से बिजनेस में क्यों लगाते हैं, क्या है, कोई भी आजकल सोचने के पोजीशन में नहीं। ऐसी हालत में जो इन्हें ने उनको क्या आस दिखाया, आज वो फैमिलीज़ के नाम अच्छे नाम वाले हैं पूरे, इनको 1.5 करोड़ दिए, उनको महीने को कितना ब्याज देता था नहीं मालूम। और उनकी अल्ताफ के पास रिकॉर्डेड पंचनामा में लिखा हुआ है, पंचनामा में खुद अल्ताफ खुद बताया है 15 दिन को 15 लाख, 1.5 करोड़ को 1 महीने का 30 लाख। अब कहाँ से टिकेगा अल्ताफ? क्या टिकेगा? अल्ताफ का बड़े भी नहीं टिक सकते, इसलिए स्कीम्स बनाते गए। ये एक पूरा एक स्कैंडल कैसा है, इसके पीछे पूरा चलाया सो मोहम्मद अली। इसके पैसे हर महीना इंटरेस्ट कैसा आना, इसलिए पुदुटूर में अपने आदमी को रखा, ऑफिस में बिठाया, राजमपेट में अपने आदमी को ऑफिस में बिठाया, कड़पे में अपने आदमी को ऑफिस में बिठाया। जो लोग पैसे ला के देते हैं, हर 15 दिन को ये पैसा ब्याज की तरह किसे चले आता? मोहम्मद अली को चले आता। जितने भी ये पैसे पूरे कड़पा में टाउन में, चाहे वो 1.5 करोड़ हो, मैं ये नहीं मानता कि 500-600 करोड़ हमने कभी भी नहीं बताया। मैं कड़पा शहर, कड़पा डिस्ट्रिक्ट तक ही बात करूंगा। मैं यहाँ पे जितने भी पैसे वसूल हैं, ये पूरा पैसा मोहम्मद अली के ब्याज में चला गया। मोहम्मद अली और मोहम्मद अली के पीछे जो पार्टनर्स है वो भी कौन है, वो भी वो लोग उधर नाम दे दिए हैं। आज नहीं, ये कल पूरा बाहर आ जाएगा। आपको क्या लगता है कि इस मामले की तफ्तीश में जो है पुलिस वालों ने थोड़ी लापरवाही भी दिखाई है? मुझे ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है? नहीं, इसमें पुलिस वालों की लापरवाही कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ इतना है, अल्ताफ हुसैन का एक स्टेटमेंट एविडेंस है। अल्ताफ हुसैन एक बात कहा है पुलिस स्टेशन में, जो मेरा नुकसान जितना हुआ, क्या हुआ, वो मोहम्मद अली को क्या किया, उन्होंने अभी तक मुंह खोल के पब्लिक के सामने नहीं आया। उसको बताना चाहिए। अल्ताफ हुसैन जो है, उसने कहाँ अपना पब्लिक का पैसा कहाँ लगाया, और पुलिस स्टेशन में उन्हें रिटर्न स्टेटमेंट ये दिया, जितने भी लोग हैं हज को जाने, उम्रे को जाने वाले, उन सबको मैं उम्रा कराऊंगा, उन सब के पैसे मैं रिटर्न दूंगा। यही कमिटमेंट है। सिर्फ अल्ताफ हुसैन का जो कमिटमेंट के, जो कॉन्फिडेंस के ऊपर ही ये केस है अभी तक। मगर ये केस इसी तरह अगर ये मोहम्मद अली अगर ऐसे ही करता रहा तो गारंटी दिसंबर, अब नेक्स्ट 2 महीने हैं, 2 महीने में फिर बाहर आएगा, पूरा मैटर खुलेगा। उस वक्त A to Z अब पूरा बाहर निकलेगा। नहीं, आप सोचिए, देखिए आपका एक मान लीजिए आप कड़पा शहर में हो या किसी और शहर में हो, सिर्फ एक सोने की चेन या चांदी की चेन चुरा लेने के बाद में पुलिस वाले जो है बहुत ही सख्ती के साथ में मामला करते हैं। यहाँ पर इतने सारे स्टेट में जब कंप्लेंट हुई, उनको रिमांड पर लिया गया, इतना सब होने के बावजूद फिर वो 3 महीने में बाहर आ जाते हैं और वापस से अपने कारोबार में लग जाते हैं। तो ये कहाँ तक सही है? लोगों के जहन में ये लग रहा है कि हो ना हो इसमें पुलिस वालों ने भी कुछ उनके साथ में बातचीत की है, उनके साथ में कुछ क्या सेटलमेंट वगैरह हुआ है। इसमें आपका क्या कहना है? ये बहुत गलत है।
पुलिस वाले सिर्फ ये हमारा एक कौम का मसला है, एक सेंसिटिव मैटर है। अगर इसके ऊपर केस और हम स्ट्रांग करेंगे और अगर कुछ भी करेंगे तो ये पब्लिक को नुकसान होगा जी। पब्लिक को इससे फ़ायदा होना बोल के सोच के ही उनको इंसाफ करतूं बोल के ये आदमी जो अल्ताफ कमेंट हुआ उसके हिसाब से ही छोड़े। आप एक बात कही है कि अगर कोई एक चोर मिला तो वही स्ट्रीट में पूरे दुकानों में लेके जाते, तो क्या माल इधर बेचा, क्या माल इधर बेचा, पूछते जाते, वो रिकवर करते हैं। क्यों? वो एक क्राइम है, चोराई का माल बेचना और ख़रीदना क्राइम है, दुकान वाले को बुलाते करते। यहाँ पे क्राइम ये है, चीटिंग के नीचे है। क्या बोले तो मैं तुमको ट्रैवल करूँगा उम्रा का ट्रैवल करूँगा, कम पैसे में करूँगा कहने का एक बहुत बड़ा गेम प्लान। इसमें वो लोग सक्सेस हो गए जो पहले जो गए, जो डरा लिए अल्ताफ को, जो धमका लिए अल्ताफ को, जिस तरह करा लिए। मोहम्मद अली के बहुत लांग पीछे बने सो वाले भी सामने चल गए 500। क्यों? मोहम्मद अली को जब कुछ पता चल गया जल्द से जल्द ये होने वाला है, नहीं तो क्यों प्रेस नोट रिलीज करने की जरूरत क्या है मोहम्मद अली को कि मुझे अल्ताफ से कोई ताल्लुकात नहीं है, अल्ताफ में मुझे कोई ये नहीं है बोल के। नहीं, अब और एक बात सुभान भाई, पुलिस वालों ने मतलब आप जो है लीडर हैं, आपको जो है पल पल की खबरें होती हैं, आपके जो भी बड़े मीटिंग्स होते हैं उनमें आपका जाना ज़रूरी होता है। तो आप ये बताइए कि पुलिस वालों ने जब उनकी जो भी पेपरात वगैरह जब्त किए थे, घर से उनके जो डॉक्यूमेंट्स निकले थे, जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह निकली थी, क्या उस बेसिस पे पुलिस वाले खुद विक्टिम्स को उनके पैसे वापस नहीं दिलवा सकते थे कि इनको बाहर भेजा? क्योंकि अभी भी ये मामला आया है कड़पा शहर में, मुझे फ़ोन आया हैदराबाद से, बेंगलुरु से, चेन्नई से, बहुत से लोगों ने फ़ोन किया है मुझे कि, और हमारे चैनल के जो यूट्यूब पे कमेंट भी किया है लोगों ने कि अल्ताफ हुसैन आबिदी जो है दिसंबर के महीने की तारीख डालकर चेक दे रहे हैं लोगों को, उसके बदले में ओरिजिनल कॉपी उनसे ले रहे हैं, ओरिजिनल जो स्लिप है उनके पास वो ले रहे हैं। अब उनका सवाल ये है कि दिसंबर के महीने में अगर पेपर चेक क्लियर नहीं होता है तो फिर हमें उनको चेक बाउंस का केस करना पड़ेगा, और जब हम चेक बाउंस का केस करते हैं उसके बाद वो पूछेगा कि ओरिजिनल रिसिप्ट कहाँ है, तो हमारे पास ओरिजिनल रिसिप्ट नहीं है। तो मतलब क्या विक्टिम्स खाली केस ही करते रहेंगे, उनको कुछ हल नहीं मिलेगा? ये हमारे जो विक्टिम्स है इनकी गलती है। आज कड़पा डिस्ट्रिक्ट के अंदर कड़पा CCS पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट है जी। जब यहाँ पर कंप्लेंट है तो ये लोग जाके उनके ऑफिस में जाके चेक्स लेके जो रिसिप्ट है, जो प्रूफ है, उसको सरेंडर कर रहे हैं जी। वही काम आप पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस डिपार्टमेंट के सामने रिटर्न स्टेटमेंट लेके वो स्टेटमेंट के साथ अपना चेक लीजिए। वो चेक तो आपको कल के दिन केस के लिए कितना स्ट्रांग होगा, उसमें खुला लिखेंगे कि फलाना FIR के वजह से मैं उस टाइम पे उम्रा को आपको इतना पैसा दिया, आज वो पैसा या तो उम्रा करूंगा या नहीं तो मैं पैसे रिटर्न दूंगा बोल के जो कुछ भी उससे आप लोग कमिटमेंट हो रहे वो पुलिस स्टेशन में बैठ के कर लिए। आप लोग इसको ये केस को क्या कर रहे हैं, वहां से पुलिस स्टेशन के उसमें से हटा के अल्ताफ हुसैन केसेस टूर्स एंड ट्रैवल्स के उसमें जाके कर रहे हैं। क्यों बोले तो इसके पीछे ऐसा ही है कि यही इंसान है जो उनको डरा रहा, जो ब्लैक में आप आके पैसे लिए तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं, नहीं तो नहीं मिलेगा। अगर पुलिस वाले के पास रोज को 2-3 आदमी जाने लगे, रोज 2 आदमी जा रहे हैं, 3 आदमी जा रहे, तो क्या पुलिस वाले उनको जवाब देंगे उसी तरह से? मैं कड़पा डिस्ट्रिक्ट का नहीं, कोई भी हो, अगर आपके पास आए तो आओ, नहीं तो मेरे पास आओ, मैं लेके जाता हूँ सबको स्टेशन के पास लेके जाके FIR के साथ जो भी है कमिटमेंट उस तरह से कर लीजिए। आप किसी के पास मत जाइए, या तो आप CCS पुलिस स्टेशन के पास है कि हम लोग यहाँ है बोल के बोलो, हम आएंगे, आके अल्ताफ हुसैन को रिलीज पुलिस बेल से आया हुआ है इंसान है वो, आपको उधर जाके अल्ताफ हुसैन अगर आपको उम्रा को भेजता है कमिटमेंट के हिसाब से तो चले जाइए खुशी से, नहीं आपको पैसा चाहिए तो पैसे जो भी आप ले रहे हैं, जो भी रिसिप्ट सेंड का उसको दे रहे हैं, ये विद एविडेंस ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट के सामने कर लीजिए, या तो हमारे जैसों को विटनेस तो रखो, हम भी आएंगे आपके साथ कोर्ट को। आपको अगर चेक दिया वो चेक लीजिए, चेक नंबर के साथ एक वाइट पेपर नीचे सिग्नेचर करा लिए, उस पर विटनेस कड़पा शहर के बहुत से लोग आएंगे, उस वक्त भी हम आपके साथ थे। मगर कड़पा शहर के लोग बड़े जो जितने भी हैं मेरे से उम्र में बड़े हो, उलेमा हो, सब यही बताए कि नको वेट करो, इसमें कोई हल निकलता, बहुत से लोग उम्रा जाने वाले हैं बोलने से उस दिन मेरा कंप्लेंट स्टॉप हो गया। नहीं तो ये फर्स्ट मेरा ही कंप्लेंट कड़पे में अंदर था। मैं अब इतने जनों से मैं ये कला बुरा होने से फ़ायदा क्या बोल के मैं साइलेंट हो गया, बात इमीडिएटली हुआ। तो मतलब जो विक्टिम्स हैं उनके लिए आप जो है पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं कि चेक जो है डायरेक्ट नहीं देने के बजाय
आपके थ्रू या पुलिस स्टेशन के थ्रू देंगे तो उनको एक फ़ायदा रहेगा। ये बात तो हमें भी लगता है कि सही है, क्योंकि अगर डायरेक्ट चेक दे देते हैं तो आप स्लिप दे देते हैं उनकी डायरेक्ट ओरिजिनल स्लिप, तो उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं रहता। नहीं, क्या प्रूफ होता? उनके पास क्या प्रूफ होता? मेरी यही पब्लिक से, विक्टिम से रिक्वेस्ट है, आप कहाँ से आप एक दीदार के लिए हुजूर के हो, मक्का जाने की आप जो नीयत से जो बने हैं, आप कहाँ से ला के डाले होंगे, मगर आपकी बदकिस्मती समझो। मगर ये पैसों से कोई भी अच्छा नहीं बढ़ेगा। ये सब एक चंद दिन अच्छे मेहनती हुए करके कमाई सो भी नहीं टिका, मगर चंद दिन आपकी भी खुशियाँ चलेंगी। अल्लाह ताला इसका भी ज़रूर दिखाएगा कौन क्या है। मैं इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मगर मैं अल्ताफ़ से भी तू अब तक जो गलती किया इसमें फिर रिपीट मत जाओ। अगर जो भी तुम सेटलमेंट करना चाहते हैं, जो कुछ भी तुम्हें करना चाहे, अपने ऑफिस में नहीं, आइए CCS पुलिस स्टेशन में बैठो, आप उसके बारे में जो भी है, जिस तरह आप क्या भेजना चाहते हैं या उनको आप पैसा रिटर्न करना चाहते हैं, दो भी स्टेटमेंट वाइज करो। पुलिस वाले हर हमेशा तैयार है आके आपसे बात करने के लिए। आप खुद जाना चाहिए अगर आप सेटल कर लेना चाहिए। और उसके साथ साथ मैं आप अल्ताफ से भी मैं ये कहना चाहता हूँ, आप खुलासा दिए, आप स्टेटमेंट आपका पंचनामा है स्टेशन में, 1.5 करोड़ लिए, 15 लाख 15 दिन को, महीने को 30 लाख ब्याज बने। मैं आपसे अल्ताफ से ही कह रहा हूँ, आप इस तरह का ब्याज कितना बने, ये ब्याज पब्लिक का पैसा है, आप कितना पैसा दिए कैलकुलेशन करो, उतना पैसा भी रिटर्न काटिए। ये पूरे पैसे पब्लिक को उम्रे को लगाओ। जितना पैसे आप 1.5 करोड़ का ब्याज दिए ही, उतना पैसा आप हिसाब डाल के दो कि इतना पैसा बोल के। मैं कड़पा शहर के जितने भी बड़े लोग हैं सबको बिठाऊंगा। क्या ये हक है, क्या इंसाफ है? एक दीनदार भाई के पास उसकी मजबूरी जरूरत के लिए 1.5 करोड़ दे के हर महीना 30 लाख रुपए लेना, क्या ये इंसाफ है? मेरी आज भी यही आवाज है जी। ये पैसा 30 लाख, हर महीने का 30 लाख बोले तो 10 महीने को 3 करोड़ हो गए। ये कब से ट्रांसैक्शन चलता है नहीं मालूम। आपको कैसे पता चला कि हर 15 दिन में वो जो है 15 लाख रुपए ब्याज भर रहे हैं? ये हर एक को मालूम। अल्ताफ हुसैन खुद CCS में स्टेटमेंट दिया। अच्छा, तो एक बात बताइए सुभान भाई कि अल्ताफ हुसैन आबिदी को जब इतना पैसा ये ब्याज के तौर पर ऐसा वैसा भर रहे थे, तो क्या अल्ताफ आबिदी के जहन में ये बात नहीं है कि उसके साथ कहीं ना कहीं ये जो है धोखा हो रहा है या उसको चीटिंग कर रहे हैं? मैं यही बात अल्ताफ हुसैन को पूछा, तेरे पास कहाँ से जो इनकम है, तू ये काम करता है, क्या तुझे इनकम है? मेरा रियल एस्टेट है, मेरा कोई फार्म है, ये फार्म से मिल्क फैक्ट्री है, ये सब बताए। पूरे लोग सब क्या समझे, हर एक जने भी सही होगा। इसको इनकम वो कितना क्यों बोले तो करोड़ों का रुपया समझे सब ट्रांसैक्शन हो रहा, पब्लिक बेहद उसके अकाउंट्स में डाल रही। अच्छी बात है कि ये पैसा कहीं बिजनेस में लगा के उसमें इनकम करा, ये अलग बात है। अगर मेरी एक वॉइस भी थी उस वक्त, मेरी एक ही नहीं, बहुत से टाउन में नौजवान बच्चे, सुन्नी बच्चे जितने भी थे, सब कहते थे कि इस तरह का ये शिया के इसमें जाना। चलो आज मैं वो बात को भी मैं कहीं बोलता, कोई भी उसके बारे में गलती नहीं बताए, कोई भी उसके बारे में बात नहीं करे। अच्छे लोग उनके साथ उम्रे में चले गए, अब मैं उसके बारे में नहीं। मेरी अब अल्ताफ से भी यही है, जब तू इतना नुकसान उठाया, इतना ब्याज में नुकसान उठाया, आज ऐसी हालत है, अगर रियल एस्टेट में भी एक ज़माने में 1 करोड़ की चीज़ आज 10 लाख को जा रही, कहाँ पर भी बैठ के सेटलमेंट कर रहे हैं। रियल एस्टेट तो पूरा 4 साल से डाउन चल रहा, हमारा डाउन चल रहा, तो हम कहीं पर भी बैठ के सेटलमेंट कर रहे नहीं, भाई ये रेट में नहीं है तो ये रेट में हमारी ज़मीन ले लो, हमको छोड़ दो। उसी तरह जब तू 1.5 करोड़ को तो 3 करोड़ ब्याज बना, 4.5 करोड़ तेरे उधर ही चल गए। तो 3 करोड़ का तू क्या कमाया? तो कमाया कुछ भी नहीं। ये आइडिया मोहम्मद अली ने दिया तेरे को कि दिसंबर के महीने में 18,000, उसके पहले के महीने में 20-50,000, ये पैसे पूरे क्या हो गए? उसके अकाउंट में ब्याज में चले गए। उस वक्त अल्ताफ का आपके सामने क्या उसने जवाब दिया आपको? अल्ताफ पूरी पब्लिक के सामने मेरे 3 क्वेश्चन थे। नंबर 1, मैं आप क्या शिया है? तो उन्हें खुलेआम बताया कि मैं शिया हूँ जी। नंबर 2, मैं उनको बताया इस जो आप ये कलेक्ट कर रहे हैं, आपके पास इनकम सोर्स क्या है, आप किस तरह पब्लिक को इतने सस्ते में उम्रा करें। उन्हें बताया कि मेरे पास ये पूरा पैसा पूरा मैं लगा रहा हूँ, बिजनेस में से लगा रहा हूँ, ऐसा। ठीक है, आपके पास जो प्रूफ है, इनकम टैक्स के साथ, पेपरों के साथ, आपका इनकम प्रूफ के साथ आओ, कल SP के साथ के बैठेंगे, वहाँ पर डिसाइड करेंगे। तो मुझे क्यों, आप अगर चाहे तो 2 मिनट के लिए अंदर आओ, मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। मैं तेरे से 2 मिनट अंदर जाके बैठा तो पूरा शहर मुझे बदनाम कर देगा, बोला सबके सामने हो गया। नंबर 3 मैं ये बोला कि अब ये जो आप एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, हर महीना 5,000 8,000 कम कर दे रहा रेट, इसे स्टॉप करो। इसे कड़पा डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्टॉप कर देना। जब तक जितने कड़पा डिस्ट्रिक्ट के पब्लिक है, इनको सबको भेजने के बाद आप जो भी कर लो हम बताएं,
ठीक है मैं कड़पा डिस्ट्रिक्ट तक स्टॉप कर दूंगा, मैं कर्नूल दूसरे डिस्ट्रिक्ट में एडवर्टाइजमेंट कर लूँगा। तो हम चुप रह गए, चलो जान दे। 4वीं बात मैं यही बोला उसको कि भाई तू जो ये हम इधर कड़पे में सुन्नी ज़्यादा है, हम मिलादुन्नबी का आलिशान से यहाँ जलसा बनाते हैं, तू 1 साल 2 साल से तू ऐसा मातम चला रहा, ये गलत है, इसमें तू इन्वॉल्व मत हो, ये काम मत करवा। उस पर उन्होंने क्या बताया, ये आप मुझे कमांड नहीं कर सकते, अगर आप भाईचारे से पूछे तो मैं उसका आपको सपोर्ट हल निकालूंगा। ऐसा ठीक है भाई साहब हल निकाल। ये 3 मेरे क्वेश्चंस में 3 को भी उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्हें खुली बात बोल दिया कि मैं शिया हूँ। वहां पे जितने भी बैठे सब लोगों के सामने ये भी बताया कि भाई अब ये शिया बोल रहा है कि आप उसके साथ उम्रा कर सकते हैं नहीं कर सकते, आप उलेमा वाले बताओ। तो कुछ फतवा आया बताया, कुछ फतवा नहीं, फिर फतवा कैंसिल हो गया बोले, ये सब बहुत बहस चला। अब वो बहस पूरा पब्लिक के सामने चला, मगर आज ये लोग का पूरा पब्लिक का पैसा सब क्या समझती है, अल्ताफ के पास है। अल्ताफ के से ये पैसा ब्यास के तरह मोहम्मद अली को पहुंचा। मोहम्मद अली ये पैसा ब्यास के तरह वही पार्टनर्स को लेके गोल्ड बिजनेस में कर रहा। आज गोल्ड बिजनेस में भी मोहम्मद अली और मोहम्मद अली का बहनवी का नाम रिकॉर्डेड एविडेंस है। अच्छा सुभान में और एक बात मुझे बताइए कि ये सब तो चलो ठीक है, वो बात अलग हो गई। 15 करोड़ का जो 15 लाख रुपए बैच की बात आपको पता चली, जब वो स्टेशन में भी पता चली, तो जब पुलिस वालों ने भी पूछा होगा ना कि भाई तुझे जब 15 लाख रुपए बैच तू भर रहा था उसको, तो तेरे दिमाग की बत्ती नहीं सिल गई कि तू ये पूछे कि 15 लाख रुपए क्यों बैच भरूँ मैं, इतना ज़्यादा बैच तू कंटिन्यू भरता जा रहा है 6-7 महीने से बैच। तब उसने क्या जवाब दिया उसके बारे में? नहीं, उसने यही बताया कि सर मेरे को मेन जो स्पॉन्सर्स है इसमें असलियत और हकीकत आज तक का कोई नहीं पहचान सका। जो ये बता रहा अल्ताफ के मेरा कोई स्पॉन्सर है इराक में हो बगदाद में हो, जो लोग मुझे अकामडेशन और फूड का जो इंतज़ाम करते हैं उनमें से एक इंतकाल हो गया और ये कोई बिजनेसली कुछ टाइट हो गया, उनके पास से मुझे सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से ये सब हो गया। मैं अब बचना चाहता था चंद आदमियों से। इसी वक्त में हैदराबाद में एक हलचल हो गई, जाके पब्लिक रिटर्न आ गई, वहाँ से इसका बैक स्टेप शुरू हो गया। जब हैदराबाद जाके जब रिटर्न आ गए पब्लिक, वहाँ से स्टेप बाय हर एक भी उसको बैकअप हुआ। मगर उन्हें बताया कि सर मैं लिया पैसे, मैं लिया 1.5 करोड़ लिया, मैं इतना बेस्ट, मगर थ्रू आउट करीबन 7-8 स्टेट्स का इसका पैसा रोटेशन होता था। इस पैसों में क्या हो गया, थोड़ा बहुत उसे रोटेशन होता था। जिस वक्त रोटेशन रुक गया तब मुश्किल हो गया। और एक क्या, इसका पूरा कड़पा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर इन्हें पूरा बिजनेस मोहम्मद अली के ऊपर कॉन्फिडेंस पे चलाया। जिस वक्त हैदराबाद का इश्यू चलते ही 40 घंटे में ही प्रेस नोट रिलीज कर दिया, मुझे उसे ताल्लुकात नहीं। तू बताने की जरूरत क्या है भाई, तू ताल्लुकात नहीं, अल्ताफ से ये ताल्लुकात नहीं बोल के तू पब्लिक में आने की जरूरत क्या है? ये उतना जरूरत क्या पड़ी, सिर्फ यही क्यों बोले तो उससे तेरे को फायदा बहुत था। तू अकेला इंसान है, उससे फायदा उठा। कड़पा शहर में आज 95% मुसलमान लोग फाइनेंशियली बुरी हालत में है, मगर अल्लाह से दुआ कर लेती हैं, अपने कमाई के ऊपर जो कुछ भी है तकलीफ पड़ती हैं, देने वाले को देती ही करती हैं। मगर सब तेरा जैसा तेरा धंधा नहीं कर सकता। सब जने इसी तरह क्या मैं भी अब एडवर्टाइजमेंट करूं कि मैं कल से 15,000 में उम्रे को भेजूंगा बोल के, या नहीं तो मैं भी कुछ गोल्ड बिजनेस करूं, या कोई ज़रूरत नहीं। जो कुछ भी है अल्हम्दुलिल्लाह हम ही पब्लिक को सर्विस करेंगे। इस जो है KSS टूर्स के है, मैं अल्ताफ से भी बात कर लूँगा। मैं आज या कल तक मैं अगर कोई भी हो नहीं तो आपके सामने ही बिठाओ, मैं बात करता हूँ। अल्ताफ को भी आप ही बुलाओ एक दिन, अल्ताफ को भी मैं क्या ये पैसा तू उसको क्यों दिया, तू 1.5 करोड़ को तू 3 से 4 करोड़ रुपए तू ब्याज दिया, वो ब्याज तू पब्लिक के सबके सामने मालूम करा, पूरी पब्लिक को लेके उनके पास से निकाल कर वो पैसा से जितने पब्लिक कड़पा डिस्ट्रिक्ट के हैं उनको उम्रे को भेजेंगे। अच्छा सुभान में और एक बात, आप देखिए एक लीडर होने के नाते, आप लीडर होने के उस अहमियत को जानते हुए, लोगों का दर्द अपने दिल में रख के आज हमारे सामने इतनी सारी बातें बता रहे हैं। मगर देखिए जब अल्ताफ हुसैन आबिदी ने इतने सारे प्रोग्राम किए स्टेज के ऊपर, तो वहाँ पर बहुत सारे लीडर थे, बहुत सारे उलमा थे, बहुत सारे उसकी तारीफ़ करने वाले लोग थे। तो अब जब लोग, अभी देखिए सुभान भाई, मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल बताता हूँ। अल्ताफ हुसैन आबिदी को चलो मैं नहीं पहचानता, लेकिन सुभान भाई को मैं पहचानता हूँ। सुभान भाई बोले अल्ताफ हुसैन आबिदी अच्छा काम कर रहा है, उम्रा लेके जा रहा है, कर क्या हो, तो मैं आपकी सूरत देख के जाके आऊँगा, पैसे भरूंगा मैं जाके। अब ऐसा देख देख के लोग अब कुछ उलमा की बातों पे भरोसा करके चले गए, कुछ लीडर की बातों पे भरोसा करके चले गए।
अब ऐसे मौके पे जब लोगों के साथ में इतना बड़ा मामला हो गया, तब आपको नहीं लगता कि इन लीडरों को उनको आगे बढ़ के उनकी तरफ से एक शक्ल बन के, उनके लीडर बन के अब उनकी मदद करें लोगों की? इसके बारे में आपकी क्या ख्याल है? ये बहुत अच्छा आपने एक रास्ता दिखा है। मैं तमाम उलेमा से भी और तमाम जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट के नहीं, स्टेट के नहीं, कहाँ के नहीं मालूम, एटलीस्ट हमारा घर तक जहाँ है हमें, या कड़पा डिस्ट्रिक्ट तक भी एक प्लेटफॉर्म बनाओ। जो लोग अल्ताफ़ हुसैनी के KSS टूर एंड ट्रैवल्स में पैसे लगाए हैं, पूरे कड़पा के उलेमा सब मिलकर एक प्लेटफॉर्म बनाओ। भाई तू दिसंबर में इनको भेज, तुम बता रहा क्या ये सही है जी। तेरी फाइनेंशियली पोजीशन क्या हुआ, जो तू पंचनामा में हो, आपके सामने ही 1.5 करोड़ का मोहम्मद अली ही दिखाया स्टेटमेंट। 1.5 करोड़ हाँ दिए अल्ताफ़ को, और वो जो लेने वाले हैं देने वाले हैं वो दोनों देख लेंगे बोल के आपके इसमें ही रिकॉर्डेड है। वो देने वाले कौन है, लेने वाले कौन है, अब तक कितना लिया जी, अब तक उसके पास कितना ब्याज लिया, बिठाइए। अगर उनके पास से जितना पैसे है वो भी मुसलमान के ऊपर से दिलाया तूने, वो पैसा पूरा रिकवर कराइए। और कहाँ कहाँ अल्ताफ़ दिया है पैसे, लगाया है पैसा, ये पूरा पैसा अल्ताफ़ का नहीं है, मोहम्मद अली का नहीं है, ये पूरा पब्लिक का है। उसी तरह MIM मोहम्मद अली में 500 आदमियों को भेजूँ बोल रहा, 500 आदमियों को तू पब्लिक के पास कितना लिया, तू अल्ताफ़ को कितना दिया, उसमें तेरा बेनिफिट कितना है, कोई चुपके नहीं करता। तेरा बेनिफिट कितना है, तू 25,000 में भेजा है तो 15,000 में अगर तू अल्ताफ़ को दिया है तो 10,000 तू फायदा लिया, 5,000 फायदा दिया, रिटर्न कर दे पूरा पैसा जी। तू अपना फायदा जो खाया है वो फायदा रिटर्न कर, जो ब्याज का अमाउंट है वो ब्याज का अमाउंट रिटर्न करो। ये जो भी है पॉलिटिकल पार्टी, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज में मुसलमान के जितने भी लीडर्स है बैठिए, उलेमा है उलेमा ही बैठिए। मैं अब कोई शिया के बारे में नहीं बात करता हूँ, अगर उनके उम्रे में गए सो कोई भी हो, मैं भी नहीं बात करूँ तो कुछ भी, मगर अब जाने वालों को तो कुछ रास्ता दिखाए। आप खुद ही बहुत से लोग जाके आ गए, ठीक है, आप गए हुजूर का दीदार कर लिए, अल्लाह ताला आपका उधर हाजिरी था, आप चले गए, मगर आप उस वक्त जो ओपनिंग के प्लेटफॉर्म में थे, आपको देख कर बहुत से पब्लिक उसमें पैसे लगाए हैं। आप फिर वैसा एक प्लेटफॉर्म बनाओ, फिर वो पब्लिक को आपके भरोसे पे गए हैं उनको सब फिर एक बार दीदार कराओ। ये ऐसा नहीं कि बैठ के मैं चैलेंज करता हूँ, मैं सब को देख लेता हूँ, ये कुछ देख लेना चैलेंजिंग है, ये सब बेकार बातें हैं। इसमें रास्ता काढ़ो, इनके पास के पैसों से ही कड़पा डिस्ट्रिक्ट के पब्लिक को फिर हम उम्रे को करा सकते हैं। तो गलती बात के हम रेड्डी के पास जाके सलाम, कौन भी आज ऐसा मुसलमान कड़पा शहर में नहीं किसी से डरने वाला, इसलिए आज कड़पे की इज्जत है। आप जैसे लोग ही वो लोगों को इतना कमज़ोर कर देते हैं कि वहाँ जाना पड़ता है। आप खुद ही ऐसे इंसान हो, बहुत से आदमियों को आपने ब्लैकमेल करके क्या क्या करें वो अलग बात, ये मैं उसके बारे में नहीं बात करता हूँ। अभी भी वक्त है KSS टूर्स एंड ट्रैवल्स वालों को, आप पब्लिक में आइए, 1.5 करोड़ आप लेके है, अब तक कितना ब्याज दिया, को किसको किसको आप कितना डिफरेंसेस में आप उम्रा कराए, आपको कितना नुकसान हुआ, आपसे फायदा जिस वक्त था सब खाए, आप जब नुकसान में है आपके साथ नुकसान में भी उस टाइम पर फायदा खाए वाले आपको साथ देना। बहुत से लोग आपके सामने आपके घर के पास मदीने में हर एक जगह भी आपके लिए बहुत दुआएं करें। आज वो दुआओं के लिए तो भी जो जो हाथा उठा के दुआ करे आपके लिए, आज हर एक इंसान आपको साथ देना। क्यों बोले तो ये पैसा निकालना आप बाहर। मेरी आपसे भी और एक गुजारिश की, उसी पुलिस को हम हर एक चीज को भी हम इन्वॉल्व नहीं कर सकते। पुलिस एविडेंस ऑफ प्रूफ के आधार पर जाएगी, एविडेंस ऑफ प्रूफ के हिसाब से ही जाएगी, मगर कम्युनल का जब आता है थोड़ा सोच समझ के डिसाइड करते। अगर हम सब इकट्ठा होकर हमें पुलिस डिपार्टमेंट के पास जाके, सर ये लोग इतना 1.5 करोड़ को इतना पैसा लिया, ये पैसा रिटर्न करो, ये लोग इतना इतना फायदे से इसके पास उम्रा करें, डिफरेंस इतना अमाउंट था, ये निकालो, ये पूरा अमाउंट इकट्ठा करो। राजमपेट से कितने एज में गए, कड़पा से कितने एज में गए, ये मोहम्मद अली खुद 500 आदमियों को भेजा है, तो उसमें कितना फायदा होगा। अगर फायदा नहीं है तो क्या जरूरत क्या है किसी को भी उसके पीछे उतने रहने की। बस तो मैं मेरी आपसे द्वारा वसीला टीवी से द्वारा मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो लोग अल्ताफ के पास चेक ले रही वो प्रोसीजर गलती है। CCS में पुलिस स्टेशन में जाओ, जो चेक का जो दे रहे क्या उम्र को जा रहे, डिटेल से एक स्टेटमेंट ले लो, आपस में एक अंडरस्टैंडिंग पे सिग्नेचर कर लो, ये आपको एविडेंस की तरह से प्रूफ होगा। आप अगर पुलिस स्टेशन के पास जाने की आपको तकलीफ है, आप आइए, वसीला
टीवी वालों के पास आइए, उनके साथ हम जाएंगे, पूरे लोग को उधर जाकर इकट्ठा करेंगे। मैं KSS टूर्स एंड ट्रैवल्स में जितने भी लोग जो उम्रे के लिए पैसे भरे हैं, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, कड़पा शहर में बहुत से अच्छे मुसलमान भाई है, बहुत से अच्छे उलेमा भी है, प्रेस भी है, किसी के पर्सनल के इश्यूज को छोड़कर इनको अगर इंसाफ करना चाहे तो एक प्लेटफॉर्म बनाओ। हर एक के पीछे भी कोई ना कोई एक काला धब्बा रहेगा, उससे बदले कि ये धब्बे को जिंदगी भर सारे कौम को लगा हुआ धब्बा है, उम्रे के नाम पर जो लगा है, इसके ऊपर एक हो, इस पे जो अल्ताफ के पास ब्याज लिया है, फ़ायदा उठाया, पूरा पैसा रिकवर कराना चाहिए। अल्ताफ अगर इसके पास कोई अपना घर चुके दूसरी कोई प्रॉपर्टी से बेचना चाहिए, पूरे ये उम्रे को लगाना, या तो उनके पैसे उनको रिटर्न कर देना। जी ठीक है सुभान में। तो अभी तक जो हमने आपसे बात की है उसमें बहुत सारी तफसीलें बाहर रही है, और एक रास्ता भी मिला है कि जितने भी लोगों ने इस कारोबार के ज़रिए जो मुनाफा कमाया है उस मुनाफे को अगर आप वापस दे देते हैं, और जितने भी लोगों ने ये 1.5 करोड़ रुपए तक का जो कर्जा दिया है अल्ताफ़ हुसैन आबिदी को मोहम्मद अली के ज़रिए, उन लोगों से भी सुभान भाई ने भी गुजारिश की है कि अपने जो ब्याज की जो रकम थी, आपने जो इतना जमा किया ब्याज की रकम, वो वास्ते अल्लाह के उन्हें वापस कर देंगे, तो उस पैसों से फ़ायदों से जो बचे कुछ लोग हैं उनका एक उम्रा का जो सफ़र है वो मुकम्मल हो जाएगा। और साथ ही साथ गुजारिश है उन लोगों से भी जिन लोगों ने उस वक्त स्टेज पे उनका साथ दिया था, अब लोगों को आपकी ज़रूरत है, आप लोगों का साथ दीजिए। साथ ही साथ सुभान भाई ने हमारे सामने ये भी कहा है कि जितने भी लोग चेक लेने के लिए अपने ओरिजिनल स्लिप दे रहे हैं, वो एक एग्रीमेंट बनवाइए, उस पर विटनेस की साइन लीजिए, चेक नंबर लिखिए, या फिर सुभान साहब खुद खड़े होने के लिए तैयार है, CCS पुलिस स्टेशन में जाकर पंचनामा कराइए, उसके बाद में अपने ओरिजिनल स्लिप दीजिए। और इसके अलावा आपकी ओरिजिनल स्लिप चले जाएंगे तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि आपने अल्ताफ़ हुसैन आबिदी जी को पैसे दिए थे, उसने आपको कोई स्लिप या कोई डॉक्यूमेंट दिया था। इसके अलावा यहाँ तक हमने सारी तफसीलात ले ली हैं, सारी बातें हमें पता चल गई हैं। आखिर में सुभान साहब से हम ये गुजारिश करेंगे कि जो एक इल्ज़ाम के तौर पर जो उन्होंने कहा था कमेंट, उसके बारे में 1 मिनट के अंदर जो उनका तफसीली खुलासा है वो दे दें। जो आपको मोहम्मद अली साहब ने जो कहा था, मैसेज जो दिया था, जो हमारे चैनल पे लोगों ने देखा, उसके बारे में एक छोटी सी तफसील। उसने बताया कि उनके भी खर्च है, उनका भी बहुत मालूम है मुझे, मैं उनको भी लाता हूँ। मैं मोहम्मद अली का खर्च के बारे में, मोहम्मद अली को खर्च है, मोहम्मद अली खर्चदार है, फांसी डालो नहीं बताया। मैं इतना ही बताया कि मोहम्मद अली जो KSS टूर्स एंड ट्रैवल्स उम्रा में जो भी हो, अल्ताफ़ हो, मोहम्मद अली हो, जो भी हो, लंगा करवाना, ये मेरा प्रेस नोट था, मेरा प्रेस मीट था, प्रेस नोट बता रहे, प्रेस नोट नहीं प्रेस मीट था। और एक बात उन्होंने बताया कि खर्च में है, उन्होंने भी बोलता। मैं एक ही बात कहता हूँ, मैं कड़पा में हमारी फैमिली की एक हिस्ट्री है, आज से नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं क्लियर से मैं कहता हूँ, बिजनेस में मैं भी रियल एस्टेट में पैसे लगाए, आने का है, देने का भी है, मैं उसके बारे में हर एक चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं देने का भी है, मुझे आने का भी है, मगर ये बात यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। मैं अगर तेरे पर्सनल के बारे में मैं निकाला तो बहुत होता, मैं तेरा जैसा गिर के बात नहीं करना चाहता। और एक बात, मैं बुला के सेटल करूँगा कुछ सुभान बादशाह, मुझे बुलाने की होती तेरी औकात ही नहीं, ये सब झूठ है, बेबुनियाद है। तेरे वजह से ही आज मुसलमानों की बहुत सौ की हालत ऐसी है। मुझे मेरा टाउन में सेंटर में मेरा घर है, मेरे कुछ बिजनेसेस है, मैं आलीशान से जीता हूँ। मैं तू जिस तरह बोला ये रेड्डी और एक कैस्ट के बारे में, मैं कैस्ट के बारे में नहीं बात करता। मैं आज 4 साल से नहीं, मैं उन्हीं कौम से ही मैं लड़ता हूँ, मैं अकेला लड़ता हूँ। मैं आज तक किसी के पास आके कौम का नाम दिखा के मुझे सपोर्ट करके मैं पूछ रहा हूँ। मैं इंडिविजुअल फाइट करता हूँ, जो कुछ भी है किसी से भी मैं फाइट करता हूँ, मैं फाइट करता ही रहूँगा, मैं हक के वास्ते लड़ता ही रहूँगा। ये जितने भी इन्होंने बताए ये सब झूठ है, बेबुनियाद है। ऐसा धंधा नहीं, अगर आपका ऐसा राय है कि अगर कोई खर्च में है तो ऐसा धंधा करो, या तो उम्रे का नाम बोल के पैसे लौट लो, या मेरे साथ गोल्ड बिजनेस में आके करो। ये 2 बिजनेसेस नहीं, तेरे साथ मिलने का भी रास्ता, कोई भी नौजवान ऐसे रास्ते पे मत जाओ। ये चंद दिन की सुकून है, ज़िंदगी भर इसका पछतावा है। मैं आपके बड़े भाई का जैसा हर एक को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कमाओ मेहनत से, अल्लाह ताला रास्ता दिखेगा, नहीं जितना है उतना ही होगा। उसी तरह मैं अल्ताफ़ से भी यही कहता हूँ, जो KSS टूर्स एंड ट्रैवल्स के नाम पर गए हैं, उन्होंने आपको पैसे जमा करे हैं, वो पैसा आप इमीडिएटली दे दो, या तो आप उनको उम्रा कराओ। आपकी यही एक नसीब है
तकदीर है, पुलिस स्टेशन में मेरा डिमांड था लंगा करवा बोले, तो उस वक्त आपको अंडरवेयर नहीं थी और इसको अंडरवेयर थी। यही डिफरेंसेस है आप दोनों में। इसमें आपकी तकदीर अच्छी रही, इसकी बदकिस्मती है। ये पुलिस वालों खुद आपको लंगा खड़ा करके पब्लिक के सामने लाए, तो क्यों बोले तो पुलिस के सामने वैसा एविडेंस है, वैसा रिकॉर्ड है, वैसा हिस्ट्री है तेरे पास। तो नाज़रीन, यहाँ पर हमें जो सवाल वसीला टीवी के जरिए लोगों के जहन में आया था कि क्या है वो सच सुभान बादशाह के बारे में, तो उसका जवाब हमें यहाँ पर मिल चुका है कि कर्जे जो है सब्जी तरकारी बेचने वाले से लेकर रिलायंस कंपनी तक के कर्जे होना इंसानी फितरत में है, इंसान की ज़िंदगी में आम सी बात है। ये KSS टूर्स एंड ट्रैवल्स का मामला था, इसमें कोई ज़ाती मफाद किसी का भी नहीं था, और इस ज़ाती मफाद के लेकर जो मोहम्मद अली साहब ने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे, उन सब से इन्होंने अपने आप की जो तफसीलात थी, उनके जो भी जवाब थे हमारे सामने पेश किए हैं। आप लोगों ने इन जवाबात को सुना, सुभान बादशाह के तरफ से जो भी जवाब मिले हैं, मैं समझता हूँ कि आप उससे मुतमईन हुए होंगे और जो भी इन पर इल्ज़ाम लगे थे वो इनसे निकल जाते हैं। सुभान साहब, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपसे बात करने के बाद में बहुत सारी तफसीलें मालूम पड़ी हैं, और साथ ही साथ जो आपने लोगों को KSS टूर्स एंड ट्रैवल से लड़ने का एक रास्ता दिखाया है, और जो लीडरान से गुजारिश की है, उनमा से गुजारिश की है, मैं समझता हूँ कि उन लोगों को ये बात समझ में आएगी और वो आपके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, तो इससे उनका भी फ़ायदा हो जाएगा, जो विक्टिम्स हैं उनका भी फ़ायदा हो जाएगा, और हमारे कौम का भी फ़ायदा हो जाएगा। हमसे मिलने के लिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आगे ऐसे कोई भी इशूज़ कड़पा शहर में ना हो, इसके लिए हम वसीला चैनल के ज़रिए भी कोशिश करेंगे। आप लीडर्स अपनी तरफ से भी कोशिश कीजिए, और जो लोग हैं उनसे भी गुजारिश है कि दोबारा ऐसे कोई मामले आए तो उस वक्त अपने अकल का काम लें, जल्दबाजी ना करें, किसी भी एडवर्टाइज के चक्कर में या किसी भी ऑफर के चक्कर में या किसी भी एक ब्रांड एम्बेसडर या लीडर की बातों में आने से पहले अपनी अकल लगाएं और अपने दिमाग से सोचें, उसके बाद में कोई कदम उठाएं। आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह फिर कभी कोई ऐसे मामला आए तो आपसे ज़रूर मुलाकात करेंगे। शुक्रिया। नाज़रीन, आज की इस मुलाकात में हमने बहुत सारी चीज़ें जानी, बहुत सारी चीज़ें पता हुई हैं। इन बातों को लेकर आपके दिल में अगर कोई सवाल हो, कोई सवाल आपके मन में उठ रहा हो, या कोई राय मशवरा हमें देना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट्स में यूट्यूब पर हमारे चैनल पर आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे स्क्रीन पर जो नंबर दिखाते हैं वसीला चैनल के, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। और आपके जो भी सवाल हैं इंशाल्लाह अगर हमारे पास आते हैं और आप जिस भी लीडर से आप बात करना चाहते हैं, हम उन तक आपके सवाल पहुँचाएँगे। तो अभी आज का ये प्रोग्राम शख्स व शख्सियत यहीं पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह दोबारा फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ में, पूछेंगे उनसे कुछ और सवाल। तब तक के लिए मैं सैयद सुहेल आपसे रुखसत लेता हूँ। खुदा हाफिज़। क्या ये FIR तेरी जो पुलिस ने बनाई, क्या ये गलत है? उसी तरह क्या तूने 1.5 करोड़ रुपए जो पंचनामा में लिखा है अल्ताफ हुसैन आबिदी को खर्च दिया, क्या ये गलत है? उसी तरह तू खुद एक्सेप्ट किया है कि मैंने 500 आदमी को मैं भेज दिया, मेरे आदमियों को। उसके बाद तू प्रेस नोट रिलीज़ करा कि मुझे KSS टूर्स एंड ट्रैवल से कोई ताल्लुकात नहीं है। 500 लोगों में जो गए हुए हैं उनमें से 100 आदमियों के पास तो 25,000 रुपये एक उम्रे का कलेक्ट किया, 16,000 रुपये अल्ताफ KSS टूर के ओनर को दिया, 10,000 उसमें 100 आदमी का फ़ायदा लिया, और 400 लोगों के पास अब कम से कम 30 पर 5,000 रुपये कलेक्ट किया। इसमें तेरा कितना फ़ायदा था? बगैर फ़ायदा के तू कुछ ये धंधा कराया क्या? और उसी तरह और बाकी के जो डिस्ट्रिक्ट के जो जितने भी लोग हैं, क्या ये मुसलमान नहीं है? तो मैं MIM का सदर, मैं कौम का नुमाइंदा कहता है, इन लोगों का जवाबदारी कौन देगा? तो आज कहता है कि मुझे KSS टूर्स एंड ट्रैवल से कोई ताल्लुकात नहीं है। इस FIR में खुद लिखा है, तेरे ही जो कंप्लेंटर्स है उन खुद लिखेंगे तो कि इसमें पार्टनर हो। मेरा सवाल सिर्फ KSS टूर्स एंड ट्रैवल से है, मैं कोई इंडिविजुअल से नहीं। जितना फ़ायदा तू उठाया है, जितना अल्ताफ से तू कमाया है, और जितना जो कुछ भी तू आज तक इस टूर्स को आड़ में, उम्रे के आड़ में जो उसे रख के तू कमाया है, इन पूरे पैसे तू किसको दिया है, कितना आया है, ये पैसा पूरा अगर रिटर्न हो गया तो इंशाअल्लाह तमाम कड़पा जिला के शहर के जितने भी उम्रे को जाने के आस पे बैठे हैं उनका पूरा काम हो जाएगा। मैं यही गुजारिश करता हूँ तमाम शहर के उलेमा हो, बड़े हो, पॉलिटिकल लीडर्स हो, यूथ हो, जितने भी सोशल मीडिया के एक्टिविटीज़ हैं, इन सब से गुजारिश करता हूँ
ये जो पैसा है पब्लिक का पैसा है। ये पैसा KSS टूर्स को जो डरा के धमका के उसकी मजबूरी क्या है, उसकी मजबूरी पे जो फ़ायदा उठाए, ये पब्लिक का पैसा पब्लिक को आना चाहिए, उनको सबको उम्रा होना चाहिए। यही सही है, यही मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। FIR पुलिस का सच है कि ये लंगा किया गया, ये भी सच है। और दूसरे जो भी तो पर्सनल कमेंट्स करता है, ये सब बेकार बातें हैं। इसको सब भी मैं झूठी और भी साबित कर सकता हूँ। ऐसे बहुत से मेरे पास गवाह हैं, हर एक चीज़ का भी मैं उत्तर जवाब दूंगा। पर KSS टूर्स एंड ट्रैवल्स के जितने भी विक्टिम्स हैं, उनके लिए कड़पा डिस्ट्रिक्ट के जितने भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो भी कोई नुकसान हुआ, मैं इनके सपोर्ट करूंगा, इनके लिए लड़ूंगा। ये तमाम कड़पा शहर के जितने भी मुसलमान भाई बहन हैं, मुझे ज़रूर उनकी दुआ रहेगी। मैं उनके सपोर्ट से मैं ये पूरा काम करूँगा।